आप सब लोग। आज अपन बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। ठीक है गाइस, यानी कि जो स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि सीए फाउंडेशन देनी होगी। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट 12th पास आउट करके आए हैं वो इस पेपर को दे सकते हैं सीए फाउंडेशन को। ठीक है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है सीए फाउंडेशन, सेकंड स्टेज है इंटरमीडिएट एंड थर्ड यानी फाइनल स्टेज है सीए फाइनल। ठीक है, तो गाइस तो अपन सीए फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब गाइस बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन पेपर को कंडक्ट कौन कराता है, तो वो है आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आईसीएआई इस पेपर को कंडक्ट कराता है। ठीक है गाइस, अब इस फाउंडेशन के पेपर के अंदर अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं, यानी आपको 4 सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे, यानी 4 पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी पहला अकाउंट है। दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये सेकंड पेपर है आपका। थर्ड है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपका थर्ड पेपर है। एंड फोर्थ है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये गाइस आपका फोर्थ पेपर है, यानी कि 4 पेपर आपको देने हैं सीए फाउंडेशन के अंदर। अब गाइस बात करते हैं ये चारों पेपर यानी 1 2 3 4 ये 100 मार्क्स का है पेपर, यानी ईच पेपर कितने का 100 मार्क्स, यानी कि हर एक पेपर 100 नंबर का है, यानी टोटल कितने हो गए गाइस 400 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। अब बात करते हैं गाइस यानी फर्स्ट पेपर की, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में इन्होंने कोई भी पार्टीशन नहीं कर रखा है, मतलब कि ये पूरी आपको इसमें अकाउंट्स पढ़नी है। बात करते हैं सेकंड पेपर की बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो गाइस ये जो बिजनेस लॉ है ये आपका 60 मार्क्स का है, कितने का गाइस 60 मार्क्स। उसके सेकंड है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये है आपका 40 मार्क्स का। यानी कहने का मतलब ये है यानी पेपर 100 नंबर का होगा, पेपर एक ही होगा, इसमें बिजनेस लॉ में से 60 मार्क्स का पेपर आएगा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में से 40 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है गाइस, बात करते हैं थर्ड की, यानी कि इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स अपनी है 40 मार्क्स की, कितनी गाइस 40 मार्क्स। इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, ये है आपकी है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स। और इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है ये है अपनी 40 मार्क्स की। ठीक है गाइस, ये 40 मार्क्स, यानी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स की। यानी कि 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर बिजनेस मैथमेटिक्स के हैं, 20 नंबर लॉजिकल रीजनिंग के हैं और 40 स्टैटिस्टिक्स के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 की। इसको भी 2 पार्ट में कंडक्ट किया गया है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स जो है ये है आपकी 60 मार्क्स की, गाइस कितने की 60 मार्क्स की। और सेकंड है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये है आपकी 40 मार्क्स की। ठीक है गाइस, तो यानी कि इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, पेपर 100 नंबर का ही होगा जिसमें 60 नंबर का जो पेपर है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में से आएगा और 40 नंबर का जो पेपर है वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में से आएगा। तो गाइस ये तो बात थी पार्टीशन की, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, इसमें 2 पार्टीशन है, इसमें 3 पार्टीशन है, इसमें 2 पार्टीशन है और मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से पार्टीशन में से कितने नंबर का पेपर आएगा। इसमें से पूरा 100 नंबर का पेपर इसी में से आएगा, इसमें कोई पार्ट नहीं है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यानी कि अभी टोटल हो गया अपने 400 मार्क्स का अपना टोटल पेपर हो गया। अब गाइस बात करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर यानी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर ये जो है ये है सब्जेक्टिव। गाइस कैसे है ये सब्जेक्टिव, यानी कि डिस्क्राइब करके लिखना है, जैसे कि आपने 12th में जो पेपर करे हैं आप पूरा डिस्क्राइब करके आते हो, ऐसे ही यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, यानी कि सब्जेक्टिव है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर आपके। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। तो ये गाइस आपके हैं ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ये 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपको ये आएंगे। ठीक है गाइस, ये 2 सब्जेक्टिव है, ये 2 ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं गाइस
पहले थर्ड पेपर की और फोर्थ पेपर यानी ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि 100 ईच मार्क्स के पेपर है, यानी सारे 400 का टोटल है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है और फर्स्ट एंड सेकंड आपके सब्जेक्टिव है। अब गाइस बात करते हैं एमसीक्यू की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, क्या गाइस दी है? नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कटेगा और इसके साथ आपको 1/4 नंबर और डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि और काटा जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 × 1 करेंगे तो टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया। एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर गया प्लस 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। अपन बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 से 1/4 नंबर अपन का डिडक्ट होगा, यानी कि 1.25 नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है गाइस, थर्ड और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें कि आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है गाइस, तो ये था। अब बात करते हैं इन पेपर्स की। तो गाइस इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो 3 आवर्स का है, मतलब 3 घंटे का पेपर है। सेकंड वाला भी आपका 3 आवर्स का है, 3 घंटे का पेपर है। इसमें जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये 2 आवर्स के पेपर है गाइस। कितने के? 2 आवर्स। और फर्स्ट एंड सेकंड 3 आवर्स के, यानी कि आप बोल सकते हैं फर्स्ट पेपर 3 आवर्स का, सेकंड 3 आवर्स का, थर्ड 2 आवर्स का और फोर्थ 2 आवर्स का, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 × 1 कराते तो 100 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा और उसके साथ नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 नंबर आपका और कट जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 से 1/4 नंबर आपके कटेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है अपन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का डिस्क्राइब कि कितने घंटे का पेपर होगा, कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है और नेगेटिव मार्किंग कौन कौन से पेपर में आपकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पेपर है ये पेपर आपका कितनी बार होता है ईयर में, यानी 1 ईयर में 2 बार होता है। यानी कि एक तो बार होगा आपका मई में और सेकंड वाला होगा नवंबर में, यानी एक तो मई अटेम्प्ट और एक होगा नवंबर अटेम्प्ट, यानी 2 बार आपका पेपर होता है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं अटेम्प्ट के बाद, यानी मई एंड नवंबर। तो मैं गाइस इसको इरेज कर रहा हूं यहां से और कुछ इसके बाद अपन समझते हैं, यानी कि मई एंड नवंबर में आपका पेपर होगा। तो उसके बाद यानी 2 बार अटेम्प्ट होंगे, यानी कि अगर आप मई में पेपर दें और एक है नवंबर में पेपर दें तो मई वाले पेपर का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिफोर 31 दिसंबर, यानी कि अगर आप मई 2000 सपोज दैट मई 2020 का पेपर दे रहे हैं जो कि अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, डेट अभी आई नहीं है, पता नहीं कब होगा, तो 2020 का अगर आप मई पेपर दे रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन बिफोर 31 दिसंबर 2019 से पहले कराना था, यानी इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। और अगर आप नवंबर 2020 का पेपर देते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की वो है आपकी 30 जून, यानी 30 जून। यानी कि नवंबर का पेपर देंगे तो 30 जून से पहले यानी बिफोर 30 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप मई में देते हैं तो 31 दिसंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है रजिस्ट्रेशन की बात। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं कि 4 पेपर है, 100 नंबर के पेपर होंगे। अब बात करते हैं गाइस कि अपन को पास के लिए क्या चाहिए। टोटल है 400, कितने? टोटल 400 मार्क्स का पेपर है। इसमें से अगर आपने 200 नंबर अगर आप लेके आते हैं, कितने गाइस? 200, तो आप पास हो जाएंगे। यानी 50% अपन को एग्रीगेट नंबर चाहिए 4 सब्जेक्ट के अंदर, 4 पेपर्स के अंदर। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि आपको हर सब्जेक्ट यानी हर पेपर में 40% यानी 40 नंबर मिनिमम लेके आने हैं, यानी 40 नंबर मिनिमम मार्क्स हैं 40%। ठीक है, यानी कि 100 नंबर है, 100 नंबर का 40% यानी 40 नंबर आपका मिनिमम क्राइटेरिया है पर सब्जेक्ट में आपको लेके आने हैं। और एग्रीगेट मिला के 4 सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर चाहिए गाइस? 200 यानी 50% आपको चाहिए। और हर सब्जेक्ट में कितना चाहिए? मिनिमम 40% यानी 40 नंबर। ठीक है गाइस, तो ये थी अपन के नंबर्स की बात। अटेम्प्ट कैसे कैसे होते हैं, मई और नवंबर में होते हैं। रजिस्ट्रेशन उसका मैंने आपको बता दिया। 4 पेपर है, सब्जेक्टिव कौन कौन से थे? फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑब्जेक्टिव थे थर्ड एंड फोर्थ। नेगेटिव मार्किंग थर्ड एंड फोर्थ में होगी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका 3 आवर्स का होगा।
थर्ड एंड फोर्थ आपका 2 आवर्स और 2 आवर्स का होगा। ठीक है, अब गाइस बात कर लेते हैं कि अपन ने बता दिया है कि मार्क्स में अपन 400 में से 200 नंबर्स लेके आएंगे तो अपन पास हो जाएंगे। ठीक है, ये है सीए फाउंडेशन का सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कि आप हमारी क्लासेस आने वाली हैं तो वो हमारी रहेंगी नवंबर 2020 के अटेम्प्ट्स के लिए। तो गाइस जिन स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है गाइस, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो है मेरा पेपर नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग। यानी कि ये मैं सब्जेक्ट लेता हूं फाउंडेशन के अंदर में, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गाइस एक और सिस्टम की, यानी कि जो सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये मैंने आपको बता दिया है कि 60 मार्क्स का ये है, 40 मार्क्स का ये है। इससे पहले एक बात समझते हैं कि सीए फाउंडेशन को अपन बोथ मीडियम में कर सकते हैं, तो हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में करें, जो हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में करें। लेकिन गाइस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ये वाला जो हिस्सा है, ये जो सेकंड पार्ट है पेपर नंबर सेकंड का, ये इंग्लिश है। ये इंग्लिश के कंटेंट है, इसके अंदर एक्टिव पैसिव हो गए आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह सब इसके अंदर आएंगे। तो ये हिंदी मीडियम वालों का भी इंग्लिश में ही होगा क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है इसलिए। ठीक है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ये हिंदी मीडियम वालों का भी किसमें आएगा, इंग्लिश में आएगा, क्योंकि पेपर किसका है, इंग्लिश का है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये फाउंडेशन का जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।